हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलमान है और आपका स्वागत है बेस्ट सॉल्यूशन में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में परसेंटेज का देखा था, परसेंट टू फ्रैक्शन जाना और फ्रैक्शन टू परसेंट जाना, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके थे। ठीक है, जहाँ आई होप मेरे को लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। और जिसने अभी तक पार्ट 1 ना देखा हो वो पार्ट 2 देखने के पहले सबसे पहले पार्ट 1 देख ले, जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मतलब मैंने पहले आपको जो याद कराई थी वो फिर से देख लेते हैं। जैसे कि 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 टू 16 से 2/3%। ये सब चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दिया था, और बाकी अगर किसी को और सीखना हो तो पार्ट 1 में जाके ये सब चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमें 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अगर ये आपको ये नहीं पता हो, वैसे मैंने ये पार्ट 1 में सबको करा रखा है, अगर आपने अभी तक नए स्टूडेंट हैं तो आप जाके मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, यहाँ पे अपन सबसे पहले इसमें इंटू करेंगे, फिर यहाँ से हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 48 2 50, 16 3 48 2 50, 50/3% मतलब इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/6। ठीक है, ये 1/6 आ गया। अब इसमें बोला क्या है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए, यदि किसी संख्या में, ठीक है, जोड़ा जाए मतलब कि 6 में 1 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये है ओरिजिनल नंबर भाई साहब, और ये है भाई साहब परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, इसका इतना परसेंट ये रिजल्ट है ये। ठीक, तो 7 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 4956 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हमें दिया हुआ है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ठीक है, 708। तो 708 में अपन ओरिजिनल नंबर पता करना है, ये बोला हुआ है ओरिजिनल नंबर क्या है 708 इंटू 6। ठीक है, तो 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें भी लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। इसमें भी ओरिजिनल नंबर ही पूछा है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15 होती है। ठीक है, इसमें बोला गया है घटाया जाए। घटाया जाए मतलब कि 14 यूनिट बराबर है 5670। तो 1 यूनिट की बराबर आएगा 14 चौको 56, 14 पंचे 70। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पूछिए तो हमें 405 इंटू 15 करना होगा। 15 पंचे 75, 15 चौको 60। इसका थर्ड आंसर है, ये आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये बहुत इजी ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आपको मेरे को लैंग्वेज से जोड़ना है। तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, 157 से ही
सबसे पहले इसको अपने को तोड़ना आना चाहिए, 157 1/7% को, ठीक है। इसे अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक कर लेंगे 100, 57 1/7%, ठीक है। 100 को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 100 को अपन 1 मान लेंगे, और 57 1/7 की आपको वैल्यू मैंने बताई थी, याद भी कराई थी, 4/7 होती है, जो कि हो जाएगी 11/7, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 11/7। यहाँ इसकी लैंग्वेज पढ़िए सबसे पहले। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, ठीक है, किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे किसी संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर में कुछ जोड़ा जाए, ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है। 7 में क्या जोड़ा जाए, +4 जोड़ा जाए, जब जाके रिजल्ट बनता है 11, ठीक है। तो इसका 64 बराबर 4 यूनिट बराबर 64 है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 16, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल यूनिट पूछ रहा है वो, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, फाइंड द नंबर पूछ रहा है वो, तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए 7 से इंटू करना पड़ेगा 16 में, जो कि आंसर आएगा 112। ये आपका आंसर है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दी जाए तो तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सबसे पहले हमें देखिए आयत कौन सा होता है, इसे आयत कहते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा वैसा बन गया है, ठीक है। इसका सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज पता होना चाहिए। 37.5% की कितनी होती है, 3/8 होती है, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब उनने बोला है कि यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, मतलब कि कोई वैल्यू लेंथ है उसकी, जैसे कि 8 से 11 कर दी जाए, ठीक है। और बोल रहा है चौड़ाई 20% कम की जाए, मतलब कि ब्रेथ जो है उसकी 5 से 4 कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ एरिया आ जाएगा, ठीक है। 8×40, 11×4 = 44, 4 ज़्यादा बढ़कर आ रहा है, परसेंटेज में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो 40 से गुणा 100, ये आ गया इसका 10%, ये इसका परम सत्य आंसर है, ठीक है। ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब सबसे पहले हमें वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग इसे कहते हैं स्क्वायर, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर का होता है, फॉर्मूला होता है A=A², ठीक है। तो हमें सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। इसका एरिया निकालना है अपने को, ठीक है। तो एरिया कितना, 40%, 5 से कितना कर रहा है वो, 7 कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। ये देखिए बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो 5 से 7, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, A² करेंगे तो ये 5×25 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। तो इसमें कितने का परिवर्तन आ रहा है, इसमें आ रहा है 24 का परिवर्तन। 24 का परिवर्तन कितने पे, 25 पे, इंटू 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। 25×100, 4×16 और 96%, ये इसका आंसर है, ये आंसर इसका, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परसेंट ज्ञात करें। मतलब कि किसी ने 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया है, तो हमें बताना है कि उसमें परसेंटेज कितना चेंज हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना, 3/5 लिखेंगे,
7/4 लिखेंगे। इसमें ऐसा कोई एलसीएम देखना होगा जो दोनों टेबल से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ऐसा है सिर्फ 20 ही है, जो कि 5 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 4 बार, 5 चौको 20, 4 3 12, 4 पंचे 20, 7 बना 33। इसमें कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 23 की। 23 की बढ़ोतरी कितने पे हुई है? 12 पे। परसेंटेज चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे, इसका आंसर आएगा 191 सही 2/3%, ठीक है। 12 से काटेंगे 100 को तो ये इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे कि देखिए, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें। इसके लिए भी कुछ नहीं करना, हमें 5/3 लिखना है इंटू 3/5 इंटू ऐसा कोई हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। वो वैल्यू है 15, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, तो यहाँ आ जाएगा 25, सॉरी है 5 3 15, यह हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें कितने का चेंजेस हो रहा है? 16 का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। 16 का चेंजेस हो रहा है कितने पे? 25 पे। परसेंटेज में करेंगे 100, 25 चौक 100, 16 चौको 64, 64% इसका आंसर है। ये थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत धन कमाता है, कम धन कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की बात हो रही है, जो कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। 1/4, तो यहाँ बोल रहा है x y से, किससे बोल रहा है? x y से कितना अधिक धन कमाता है, ठीक है। x जो है y से मतलब 4 कितना धन अधिक कमाता है, ठीक है। अधिक मतलब 4 में 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं तो बताइए y x से, ये देखिए भैया x को जरूर x से, ठीक है। से जो से वर्ड जहाँ नीचे आ जाएगा ना, से जो जहाँ लिखा आ गया तो से सबसे नीचे चले आएगा, मतलब कि से वाला सबसे नीचे। और कम धन कमाता है, कम धन कमाता है मतलब 5 में से 4 गए तो 1, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 5 दूनी 10, 20%, ठीक है। मेरा अभी आपको जो क्वेश्चंस पढ़ाना है वो आपको लैंग्वेज से जोड़ना है। बाकी अभी एक कोई कंपटीशन वाले एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंपटीशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा और लेवल वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आय वाले पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक्सपेंडिचर वाले पढ़ाऊंगा, वोटिंग वाले पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुत्ते बिल्ली वाले पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपसे निवेदन रहेगा कि कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखो भैया यहाँ पर 60% की अपने को पहले सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहिए, ठीक है। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ और मैं अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आप वहाँ से जाके लिंक पे जाकर डायरेक्ट आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 60% को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 है, ठीक है। तब उसने बोला क्या है, ये लैंग्वेज को पढ़िए। लैंग्वेज को जितना पढ़ेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। यहाँ लड़कियों की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5 है। ये किसको किसको दिया है?
ये बॉयज़ है, तो गर्ल्स कितनी हुई? अगर ये बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी होगी? 2 हो गई, ठीक है। अगर गर्ल्स 2 हो गई तो 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक, कितनी दी हुई है? 972 दी हुई है, ठीक है। तो 1 यूनिट के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 आठे 16, 2 छींग 12। अब उसने पूछा क्या है? लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 486 से हमें इंटू 3 कर देना है, तो ये पहुंच जाएगा हमारा लड़कों की, वो निकल आएगी। तो लड़के कितने हो रहे हैं अपने? 1458 बॉयज़ हो रहे हैं अपने। ये रहा इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 और उनकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ सब क्वेश्चन पे खेल है भैया। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए मतलब आपको क्वेश्चन बन गया। मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये, ठीक है। टोटल इनकम 1500 रुपये दी गई है। तो ए ने अपनी आय का 90%, ठीक है, और तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। मतलब कि ए ने अपनी 90% खर्च कर दिया और बी ने भी 80% खर्च कर दिया। और यहाँ पे दिया हुआ इनका बचत का अनुपात। तो यहाँ पे बताइए आप मुझे कि ए ने 90% खर्च कर दिया तो बचा है कितना? 10% बचाया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और बी ने 80% खर्च कर दिया तो बचा है कितना होगा? 20%, ठीक है। और उनके बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये ए बाई बी का नया रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना? 3/2। ये उनका नया रेशो हो जाएगा, उनकी आय का रेशो है ये, ठीक है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनकी आय ज्ञात करने को बोला है भैया आपसे, ठीक है। तो ये 3/2 तो ये हो गया, रेशो निकला है, आय का रेशो निकला है, सॉरी है ना, ये आंसर नहीं है आपका। यहाँ पर अपने को सबसे पहले उनकी आय का रेशो तो निकल गया है। तो 3 2 5, 5 यूनिट बराबर होता है 1500, ठीक है। और 1 यूनिट बराबर होगा 5 3 15, 300, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की इनकम पूछी है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे अपन 300 से, तो इसमें भी 300 से इंटू कर देंगे। तो ये अपना हो जाएगा 3 तिरका 900 और 3 दूनी 600। ये ए की हो गई और ये बी की इनकम हो गई, ठीक है भैया। समझ में आ गया? थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देख नहीं पाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया होगा, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणाम भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। अब यदि एक भिन्न में, ठीक है, 200% और हर में, अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में कितना? 200%। वृद्धि करना है 200 से 300% करेंगे अपन, ठीक है। वृद्धि करने के लिए 100 और एक्स्ट्रा कर देंगे। डिनोमिनेटर में कितना बोल रहा है? 350 से, ठीक है। तो यहाँ पे 450 हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। और परिणामी भिन्न कितना आता है? 5/12 आता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करने को बोल रहे हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 5/8 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2016 में आया था, ठीक है। आपसे निवेदन रहेगा इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। ये रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को डबल बार पढ़ें, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, थोड़ा इसे अच्छे से ध्यान रखें। रवि की आयु और उसकी आयु सूर्य की आयु के योग का 40%। सबसे पहले हमें 40% की
फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि होती है 2/5। रवि और सूर्या, यहाँ पे बोला है रवि की आयु और उसकी और सूर्या, मतलब उसके रवि और सूर्या की। ठीक है, तो रवि और सूर्या की आयु कितनी 5 और रवि की कितनी 2। ठीक है, और रवि और सूर्या की अलग अलग देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, रवि की 2 है तो सूर्य की 3 आई जाएगी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। ठीक है, ये उनकी करंट की, प्रेजेंट की आ गई एज। ठीक है, प्रेजेंट एज आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी, तो 36 ये प्रेजेंट एज है और 9 साल बाद उसकी पूछ रहा है, तो ये होगी 45 साल उसकी 9 साल बाद होगी। ये आंसर है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।